करेंगे शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क की, जिसको कि अब टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सहमति मिलने के उपरांत यह स्वीकृति दी गई है। सिंह परियोजना के डायरेक्टर ने बताया कि अब मध्य प्रदेश सरकार इसे टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई करेगी। नोटिफाई होते ही यह टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। टाइगर रिजर्व बनने के बाद नेशनल पार्क में एक नर व मादा कुल 2 टाइगर बढ़ा दिए जाएंगे। वर्तमान में 3 टाइगर व 2 शावक हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे और मध्य प्रदेश सरकार की पहल माधव राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वन जीव प्रबंधन को मजबूत करेगी। इससे स्थानीय समुदायों को अपेक्षित इको टूरिज्म का लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को एक और सौगात मिलेगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति से शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को तकनीकी स्वीकृति दे दी है। प्राधिकरण ने इस राष्ट्रीय उद्यान में एक नर और मादा बाघिन छोड़ने का भी फैसला किया है। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर और अधिक अपडेट उनसे लेंगे। सर, 8वां टाइगर रिजर्व होगा माधव नेशनल पार्क और जिसमें कि अब हरी झंडी मिल गई है। सर, किस तरह का इसको डेवलप किया जाएगा, कब तक इसको जो नेशनल पार्क बनाने की बात सामने आ रही है, मंजूरी मिल गई है, इस पर पूरी तरीके से टैग कब लगेगा? देखिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघों वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला प्रदेश भी मध्य प्रदेश है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तक 7 टाइगर रिजर्व हैं, जबकि पूरे देश में कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं। अब शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है और अभी तक अगर बात की जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक नर और 2 मादा बाघ हैं, मतलब कुल 3 ही बाघ हैं। मगर लेकिन वहीं पर अब यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए इसे टाइगर रिजर्व बनाने के लिए जो मंजूरी दी गई है, उससे यहाँ पर भी बाघों की आबादी बढ़ेगी और विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के साथ साथ बाघों के लिए एक जो प्रवास में जो सुविधाएं चाहिए होती हैं, उस तरह की सुविधाएं भी विकसित। लेकिन वही तरफ सबसे बड़ा ये है कि 90 बाघ वाले जो राता पानी को टाइगर रिजर्व बनाने की जो मंजूरी है वो काफी पहले मिल चुकी थी और अगर देखा जाए तो अभी तक इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। तो अगर ये नोटिफिकेशन जारी होता तो यहाँ भी राता पानी में जिस तरीके से है बाघों की न सिर्फ आबादी बढ़ती बल्कि पर्यटन के लिए भी काफी बेहतर होता और इसके लिए सीएम नाराजगी भी जता चुके हैं और जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने इसके नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए वन विभाग को 1 महीने का समय दिया है। तो लगातार जो टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ने से मध्य प्रदेश लगातार कह सकते हैं कि जो टाइगर के लिए एक सबसे सुरक्षित और सबसे अनुकूल एक प्रदेश बनता जा रहा है और इसी को देखते हुए केंद्र ने भी मंजूरी दी है। जी, निश्चित रूप से सर, और जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं इस प्रस्ताव की और केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी है, जैसा कि आपने उल्लेख किया, हरी झंडी मिल चुकी है, तो अब सर जब स्वीकृति मिल गई है, सब कुछ हो चुका है, इसमें एक टाइगर नर और एक मादा टाइगर भी छोड़ने की बात हो रही है। सर, वर्तमान में 3 टाइगर व 2 शावक है यहाँ पर, तो सर कैसे इसको इसको हरी झंडी मिली, क्यों मिली, क्या वाकई ये सूटेबल है टाइगर रिजर्व के लिए? देखिए, संख्या के हिसाब से तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अगर किसी भी टाइगर रिजर्व के लिए इतनी कम संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा तो यहाँ पर उस तरह की सुविधाएं भी विकसित होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस टाइगर रिजर्व में बहुत बड़ी संख्या में हर साल कई लाखों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं। तो ऐसे में पर्यटकों के लिए एक खासा निराशाजनक होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाएंगे तो पर्यटकों के लिए भी इस टाइगर रिजर्व को खोला जाएगा और उन्हें टाइगर को, इतने बड़े जंगल में टाइगर को खोजना काफी मुश्किल होगा। ऐसे में जहां पर क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे बांधवगढ़ हो चाहे राता पानी हो, इस तरह के जो बड़े बड़े ऐसे जो टाइगर रिजर्व हैं वहां पर बाघों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ऐसे में इन जगहों पर पर्यटक भी जाना पसंद करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो है इसे मंजूरी दी है
और मंजूरी देने के बाद में अब इस पे जो है मध्य प्रदेश के जो वन विभाग है इसके तरफ से भी इस पे जो उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी बजट का अलॉटमेंट होता है, उस तरह की सुविधाएं विकसित होती हैं। तो अभी इसमें एक लंबा समय लग सकता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए 2008 में ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी और 2022 में इसे तकनीकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, जो कि इसको 2024 में ही इसे स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में टाइगर रिजर्व के लिए नोटिफिकेशन जारी के लिए आदेश मिल चुका है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो कुल मिला के 16 साल हो चुके हैं और 16 साल में भी अभी तक ये रातापानी टाइगर रिजर्व नहीं बन पाया है। तो इस तरह की जो कह सकते हैं कि टाइगर रिजर्व के लिए इतनी लेट लतीफी ठीक नहीं है। और जिस तरीके से अभी उस टाइगर रिजर्व की एक श्रेणी में शिवपुरी का जो राष्ट्रीय मानव उद्यान भी आ चुका है, तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए दो उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अब नोटिफिकेशन जारी करने का एक कह सकते हैं दबाव भी होगा। निश्चित रूप से सर। बहुत शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए। बता दें, शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। और आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश सरकार टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई इसको करने जा रही है और नोटिफाई होते ही टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। और आपको बता दें कि पार्क में एक नर व एक मादा कुल 2 टाइगर बढ़ा दिए जाएंगे और वर्तमान में 3 टाइगर व 2 शावक हैं। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे।